जो कॉग्निटिव डोमेन, सोच विचार के क्षेत्र में जो आध्यात्मिक ज्ञान विद्या के क्षेत्र में जो बिहार में न केवल भारत पूरा दुनिया को दिया। अलेक्जेंडर क्यों आया था भारत में? किसी ने उसको बोला कि अगर आप ऐसा स्रोत यहाँ से सोच विचार धारणा सनातन का ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना है, मानवता का ज्ञान प्राप्त करना है तो गो टू नालंदा। वो इसीलिए आया था। और कभी कभी ऐसा लगता है नालंदा ने बिहार ने जो रेडिएट किया वो अपने आप में इतना विशाल था कि वहां से लहर पूरे भारत से होती हुई अफगानिस्तान और चाइना, जापान, आसियन कंट्री सब में, और सबको वो जो महात्मा बुद्ध का ज्ञान दिया अपने आप में बिल्कुल बदला। जो जैन धर्म का वहां से प्रचार प्रसार हुआ, that was a totally different stand. मैं जब लास्ट टाइम आई वेंट टू बिहार, आई वेंट टू पटना साहब, और मैं उसके बाद में गया then I realized something which I didn't know as a soldier कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो लड़ाई थी, that the main point from where पूरा म्यांमार बर्मा का कैंपेन लड़ा गया था वो गया से ही लड़ा गया था। आज के दिन भी वहां पर 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं, 7 ALG हैं। वहां पर जो उस वक्त के CNC थे, स्लिम और पता नहीं कौन थे, उनका हेडक्वार्टर है। मैं उनके बंकर में गया, फिर मुझे ऐसा लगा कि देखिए इस स्थान ने पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में भारत का पूरा म्यांमार का ऑपरेशन पर कंट्रोल। एक्चुअली होता क्या है कि जो ऐसी जगह होती हैं वो अपने आप से ऐसा स्रोत होता है, वो जड़ होती है। बिहार मेरे लिए भारतवर्ष का सबसे गहरी जड़ है, जो नालंदा ने वाइब्रेट करके जो ज्ञान दिया, विद्या दी, जो ब्रह्मांड का ज्ञान, नालंदा पूरे सनातन का ज्ञान, दैट इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री। हमारी एक सबकी जिम्मेवारी है, पूरे भारत की जिम्मेवारी है कि वी अंडरस्टैंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बिहार, जो उसकी जड़ों से पता लगता है, जो उसके DNA से पता लगता है, जो पूरे भारतवर्ष में एक शक्ति देता है। आज का दिन मनाने का मकसद जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो यही है कि हम किस प्रकार से एकता, अखंडता, वननेस, ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन उसको समझें। गुरु नानक देव जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा, और वो शब्द पूरे गुरु ग्रंथ साहब का पहला ही अंक है, या पहला ही शब्द है, वो है एकम, वननेस। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वननेस। वो एकम, एक भारत होगा तभी श्रेष्ठ भारत होगा। एंड ये जो पहल है इतनी सुंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कि भारत के हर एक राज्य राजभवन के अंदर में ये दिन मनाया जाएगा, ताकि वी कैन सेलिब्रेट हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे लोक गीत, हमारे खाने। और देखिए मेरे को लगता है ये समय आ गया है भारत का, 21st सेंचुरी में समय ऑलरेडी टर्न ले चुका है। वी हैव टर्न। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस में गए, वहां क्या प्रेजेंट किया? मखाना। तो ऐसा लगता है कि वी हैव अंडरस्टूड व्हाट जो हम अपने घर में खाते थे वो तो सुपर फूड था, लेकिन हम कहाँ बह गए? कहाँ वो मुगलों की, अंग्रेजों की बातों में हम आ गए कि we didn't know that we, in that humbleness, in simplicity, in that innocence, we were taking the superfood. We have to realize our roots. और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा भी पल है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, जड़ों, धरोहर से मिलें। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि each one of you should do a personal research, पर्सनल शोध, ताकि आपके अंदर में जो सेल्फ रियलाइजेशन है, और एक्चुअली दिस प्रोसेस ऑफ रिसर्च और प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज नेचुरल फॉर एवरीवन फ्रॉम बिहार।
फॉर एवरीवन, क्योंकि सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। एवरीवन इज हार्ड वर्किंग, एवरीवन कैन वर्क टू एनी लिमिट। सिर्फ एक संकल्प चाहिए, एक मकसद चाहिए, एक मिशन चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। मेरे को बहुत मौके मिले फौज के अंदर में। मैंने तकरीबन 40 साल फौज की सेवा की है, बिहार रेजिमेंट को बहुत करीब से देखा है। जब मैं ब्रिगेड कमांडर था तब भी बिहार रेजिमेंट मेरे साथ थी, जब मैं मेजर था तब भी मैं बिहार रेजिमेंट की राष्ट्रीय राइफल मेरे साथ में थी, जब मैं कोर्ट कमांडर था तो नंबर ऑफ बिहार रेजिमेंट यूनिट फॉर विद मी। बिहार रेजिमेंटल सेंटर को भी मैं आई बीन देयर, और मैं बोध गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में भी गया। जो हमारे बिहारी ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, बहुत ही सुंदर कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि उनके 2 कंपनी नॉर्थ बिहार की, 2 साउथ बिहार की होती थी, हर एक के अंदर में अपनी अपनी एक शक्ति होती थी। जो ट्राइबल वाले वो अलग, जो नॉर्थ बिहार उनके अलग, और बहुत ही सुंदर लगता था कि वन हैड चांस टू इंटरेक्ट विद देम। जो बिहार की शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उसको मैंने बहुत करीब से देखा। तो माय बिग कॉम्प्लीमेंट टू ईच वन ऑफ यू का आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर एक बहुत ही प्रभु का, मैं कहूँगा, आशीर्वाद है कि बिहार का नाम बिहार शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो बौद्ध सन्यासियों के निवास स्थान को संदर्भित करता है, एक्सप्लेन करता है, कनेक्ट करता है। यह न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक अद्वितीय राज्य है। यह भारतीय संस्कृति और शिक्षा का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। Even today it is the same. Nothing has changed. It is only our effort which has undergone a change. It is only our संकल्प, एक resolve, एक निश्चय which has got to be recreated. सेंटर वही है, blessings वही है, but we want to connect our soul to them. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल है। डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल। बिहार का इतिहास गौरवशाली साम्राज्यों और महान संस्कृत धरोहरों से भरा हुआ है, एक सरप्लस। प्राचीन मौर्य, गुप्त और पाल वंशों ने यहाँ अपने महान साम्राज्य स्थापित किए, जबकि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व में शिक्षा की अलग जगह है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवसों का उत्सव हमें यह याद दिलाता है कि भले ही हम भौगोलिक संस्कृति और भाषाएं उनसे अलग अलग हो, लेकिन हम सभी एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। ये रिपीट किया और रिपीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पहल हमें हमारी विविधता पर गर्व करना सिखाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यह विश्वास दिलाती है कि जब हम सभी एकजुट होकर काम करते हैं तब ही हम अपने देश को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को की ओर अग्रसर कर सकते हैं। संकल्प शक्ति, तो मैंने बोला था, आप अपने आप से संकल्प कीजिए। प्रचार प्रसार का, रिसर्च का, शोध का, अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को ढूंढने का, अपनी जड़ों से कनेक्ट होने का जो संकल्प शक्ति, कर्तव्य निष्ठा और त्याग के लिए प्रसिद्ध बिहार के लोगों ने अपने अद्वितीय कौशल और मेहनत से देश विदेश, जो आपका कौशल है ना, वो बिल्कुल अलग है। ये जो अद्वितीय कौशल और मेहनत है, इससे देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। हर एक एवरीबॉडी फ्रॉम बिहार। यह राज्य प्रगति के मार्ग पर सदा अग्रसर रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। नेशन फर्स्ट बहुत जरूरी है। जब आपने नेशन फर्स्ट नहीं किया, 1000 साल की सजा काटी है, तो इसलिए एक भारत जो हमको श्रेष्ठ बात देगा, इस मैसेज को कृपया आप ईच वन ऑफ यू मस्ट प्रोपेगेट इट फर्स्ट। अंत में उसी नेशन फर्स्ट के लिए जो आज़ादी के समय में जिस
दो वर्ड्स ने हमको इकट्ठा किया। आज भी वो जो घूमता है तो अंदर में इट टेक्स अस टुवर्ड द सक्सेस, विक्ट्री। जय हिंद।